चलो बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर के बाद पहुंचते हैं अपनी अंतिम कहानी पर, और जो है आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। ठीक है, अब सबसे पहले सॉल्युबिलिटी जैसे हम सॉलिड के लिए डिफाइन करते थे ना, कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, किसी फिक्स टेम्परेचर पर आपका किसी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, सॉल्वेंट भी कैसा कर दिया जाए, फिक्स्ड कर दिया जाए, उसके अंदर जो भी चीज़ घुल जाती है वो आपकी उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की क्या कहलाती है, सॉल्युबिलिटी। सेम चीज़ें गैस की सॉल्युबिलिटी के लिए भी होंगी। क्या कि किसी गिवन टेम्परेचर पर एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर कितनी गैस प्रेजेंट है, ये उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। अभी इसको डील करते हैं। ठीक है, पहले गैस की सॉल्युबिलिटी किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। उनमें सबसे पहला जो आता है वो आता है टेम्परेचर, दूसरा है प्रेशर, ठीक है, और तीसरा है नेचर ऑफ गैस। देखिए, जो भी अगर किसी ने आपसे सॉल्युबिलिटी कहा तो वो सॉल्युबिलिटी हमेशा कहाँ देखी जा रही है, वाटर के अंदर, नेचर ऑफ गैस। ठीक है, इन चीज़ों में जो डीलिंग करता हूं मैं, सबसे पहले अपन इस पर बात करते हैं। किस पर, प्रेशर पर। इस टर्म को समझते हैं और इसी से ही फिर हम इस पर चले जाएंगे। इसको अपन सेपरेटली डील कर लेंगे, आसान सी चीज है। ठीक है, अब जरा प्रेशर का इफेक्ट पढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी पर। तो इसके लिए एक लॉ दिया गया था। वो लॉ क्या था, पहले सुनिए। वो लॉ ये था कि कहीं पर भी किसी भी सॉल्वेंट किसी भी सॉल्वेंट नहीं, वाटर के अंदर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर टी पर उस गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी जिस गैस का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। जिस गैस, हेनरीज का ये लॉ है। हेनरी लॉ ये कहता है कि आपका कहीं पर भी किसी गैस की सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के। जितना पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा उतना गैस की सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, जाहिर सी बात है, ये चूंकि बुकिश लैंग्वेज है, झिली नहीं होगी। ठीक है, अपन तो बात करते हैं अपने लेवल पर आकर। एक काम करते हैं, एक कंटेनर बनाते हैं और उसके अंदर सॉल्युबिलिटी का थोड़ा सा आइडिया लेते हैं। ठीक है, ये है अपर सरफेस, ये है आंख, है सर? हाँ, अब इसको कोई बड़ा करके नहीं दिखाएगा, ये लग रही है आंख। ठीक है, सरफेस ही देख रहा है वो। ये बाहर निकल आई आंख तो। ठीक है, यही है। अच्छा, अब यहां पर एक एक टर्म का मतलब समझते हैं। मान लो यहां हम इस गैस की सॉल्युबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो गैस ग्रीन वाली है, इसकी सॉल्युबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर एटमॉस्फेयर है और ये जो हम पॉइंट दिखा रहे हैं इसको आप मोल मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां पर और एक दूसरी गैस भी है। ठीक, हमको ये सर पार्टिकल फूटा हुआ है नहीं, वैसा ही है। हमको सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करनी है किस चीज के टर्म में, ये जो ग्रीन वाली है इसके टर्म में। ठीक है, अच्छा, पार्शियल पूरा एटमॉस्फेयर जो लग रहा है वो 1 एटीएम का लग रहा है। ठीक, अच्छा, पार्शियल प्रेशर का मतलब हम लोग क्या विजुलाइज करते हैं। पार्शियल प्रेशर का मतलब ये है कि जैसे डाल्टन ने कहा था, डाल्टन साहब ने कहा था कि यदि यहां दो गैसेस हैं तो एक के पार्शियल प्रेशर का मतलब ये यहां पर कितना प्रेशर अप्लाई कर रही है, यही होता है। देखो, यहां हम पार्शियल प्रेशर की फीलिंग ऐसे लो आप, कि यदि इस ग्रीन वाली गैस का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा तो ये इस सरफेस पर टकराएगी बहुत तेजी से। अगर
इस ग्रीन वाली गैस का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा तो ये इस सरफेस पर टकराएगी बहुत तेजी से। जितनी तेजी से ये टकराएगी उतना इस गैस के सॉल्युबल होने का नेचर ज्यादा होगा, उतना ये गैस ज्यादा सॉल्युबल होगी जितना तेजी से टकराएगी। ठीक है। अच्छा, अब एक बात और सुनो। एक बात ये सिंपल सी समझ में आ गई कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस का मतलब क्या है, कि गैस कितनी तेजी से टकरा रही है। जितनी तेजी से ये गैस टकराएगी, ये क्या बता रहा हूं मैं, एरो नीचे जाने का मतलब टक्कर हो रही है सरफेस पर, जितनी तेजी से टकराएगी उतनी सॉल्युबिलिटी कैसी हो जाएगी, ज्यादा। एक बात पहले ये दिमाग में बैठा लो। अच्छा, अब ये गैस का पार्टिकल यहां गया, ठीक है, यहां ये घूमा 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 और ये बाहर भाग गया। अगर तो इस गैस की काइनेटिक एनर्जी यहां देखिए, यहां जो है ना, ऐसा नहीं है कोई फेज ट्रांसफर हो रहा है। आपको पता है कि गैसेस जो हैं वो आपका सॉल्यूशन के अंदर घुली रहती हैं, ऐसा नहीं कि फेज ट्रांसफर हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। ये जो गैस यहां से टकराई है, ये आपका ऐसा भी हो सकता है कि टक्कर के बाद इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा हो कि ये बाहर भाग जाए। ठीक है, यानी इस कंटेनर के अंदर, ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर एक तो प्रोसेस चल रही है क्या, इसके टकराने की, और एक प्रोसेस ये चल रही है कि हो सकता है इसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी हो कि ये इस सरफेस से बाहर भाग जाए। ठीक है। अच्छा, इस सरफेस से बाहर भागना दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है। एक तो इस गैस की काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड कर रहा है, और दूसरा इस लिक्विड के नेचर पर डिपेंड कर रहा है कि ये लिक्विड का चिपचिपापन कितना है, कि ये आपका इस पर्टिकुलर चीज को बाउंस बैक करना चाहता भी है कि नहीं करना चाहता। हो सकता है कि इस लिक्विड का चिपचिपापन इतना ज्यादा हो कि ये गैस का मॉलिक्यूल इसके अंदर फंस के रह जाए। ठीक है, तो ये जो इधर से इधर बाउंस बैक करने वाली चीज है, मतलब ये जो मैं रेड वाला दिखा रहा हूं, ये बाउंस बैक करने वाली जो चीज है वो डिपेंड करती है इस सॉल्वेंट पर, और उसको हम नाम दे रहे हैं KH। ठीक, तो दो टर्म मैंने डिफाइन करे। एक टर्म डिफाइन किया कितनी तेजी से टक्कर होगी उस पर, और दूसरा इस गैस के मॉलिक्यूल को बाउंस बैक करना, कि ये वापस इसको भेजना चाह रहा है या नहीं भेजना चाह रहा है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ, अगर मैं यहां पर अब इस लॉ को लिखूं जो लॉ हेनरी साहब ने बताया था, वो लॉ था P बाई के एच इक्वल टू एक्स। जहां मैं पहले, एक मिनट, अभी आप बिल्कुल 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। यहां जो x है ना, वो क्या है, x ऑफ गैस, वो अमाउंट है, वो मोल फ्रैक्शन है गैस का, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्वेंट। ठीक है। अब जरा मेरी बात सुनो, पहले इस लॉ को समझते हैं। देखिए, अगर आपने प्रेशर बढ़ाया, ये P क्या है, ये P है आपका यहां पर क्या, जो मैंने ऊपर बोला, क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। अगर आपने ये P बढ़ाया तो क्या होगा, गैस का मॉलिक्यूल सरफेस पर तेजी से टकराएगा, सॉल्युबिलिटी कैसी हो जाएगी, ज्यादा। ठीक है। दूसरा देखो, अगर इस सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी, जिसको मैंने कहा कि इस पर्टिकुलर चीज गैस मॉलिक्यूल को बाउंस बैक करना, अगर इसको बाउंस बैक यानी वापस भेजने की प्रॉपर्टी ज्यादा हुई तो इसकी सॉल्युबिलिटी कैसी हो जाएगी, सॉल्यूशन के अंदर कम हो जाएगी। ठीक है।
जितना इस पर्टिकुलर चीज का बाउंस बैक करने की पॉसिबिलिटी कम होती जाएगी, उतना गैस का मॉलिक्यूल इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में ज्यादा ट्रैप हो जाएगा। यही है आपका क्या, हेनरीज लॉ। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू KH मल्टीप्लाई बाई एक्स गैस। ठीक, अब सुनते चलो। पहले मैंने मान लीजिए टेम्परेचर को इंक्रीज किया, अच्छा, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर पहले हम नॉर्मल लॉजिक लगाते हैं कि सॉल्युबिलिटी पर क्या फर्क पड़ना चाहिए, सॉल्युबिलिटी बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए। इस पर पहले हम दिमाग लगाते हैं कि यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी पर क्या असर पड़ेगा, इसको सोचते हैं। देखिए, ऊपर कंटेनर को यदि आप देखो तो उस कंटेनर में दोनों साइड प्रोसेस चल रही हैं। इधर से इधर है क्या चीज, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। इधर से इधर चला है क्या, बाउंस बैक करने वाली चीज। मतलब सिस्टम में आया है क्या, इक्विलिब्रियम। सर आपने कंटेनर तो क्लोज किया नहीं, अबे ऊपर एटमॉस्फेयर ले तो लिया, ठीक है ना। आपको पता है किसी तालाब के अंदर ऑक्सीजन घुली हुई होती है, ठीक है ना। इसके अंदर, इस पानी के अंदर ऑक्सीजन घुली हुई है, तो वो ओपन एटमॉस्फेयर में तो घुली हुई है। 1 ATM यहाँ पर लग रहा है, मान लो ये आपका एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन के मोल्स हैं, ठीक है, और ये हैं बाकी दूसरी गैस के मोल्स, ये वाले। तो किस प्रेशर से टकरा रही होगी वो तो हम तुरंत बता सकते हैं ना, कि 1 ATM है टोटल प्रेशर। ये रेड वाली बॉल्स कितनी है, इनको मान लीजिए मैंने ऑक्सीजन कहा, तो 3 3 6 मोल इसके हो गए। टोटल कितने हो गए, 7 8 9 10 11 12। ये है उस गैस का जो यहां पर सॉल्युबल होने वाली है, ठीक है। तो ये एटमॉस्फेयर में भी ओपन है और यहां पर इस कारण से इक्विलिब्रियम आ रहा है, यहां पर क्योंकि कोई चीज बाहर भाग नहीं रही है, ठीक है। हमने इसको ऐसे दिखाया है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो लो, खुश हो जाओ, ठीक है, आंख को कुछ नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी पर क्या फर्क पड़ेगा। चलिए, इसके लिए अपन कुछ प्रीवियस नॉलेज का यूज करते हैं। गैस, यहां हमने ले लिया सॉल्वेंट और इससे तैयार किया है एक सॉल्यूशन, ठीक है। गैस के पार्टिकल जब सॉल्यूशन में आ जाएंगे तो क्या होगा, अच्छा इस प्रोसेस का मुझे बताओ डेल्टा एच क्या होगा, इस प्रोसेस का डेल्टा एच क्या होगा। तो गैस के मॉलिक्यूल कैसे थे पहले, दूर दूर, ठीक है। जब वो करीब आएंगे, जब वो आकर इसमें मिलेंगे तो सॉल्वेंट पार्टिकल के क्या होंगे, वो करीब आएंगे, ठीक है। इस प्रोसेस के दौरान डेल्टा एच ऑफ सिस्टम कैसा होता है, निगेटिव। देखो ये सारी जो चीजें हैं ना, आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी सीख सकते हो। आपको पता है कोल्ड ड्रिंक की बोतल रखी रहेगी और आप उसको हीट कर दोगे तो उसके अंदर जो गैस मौजूद है वो निकल जाएगी, ठीक है। अब मैं वही जो चीज आपके सामने है ना, उसको अलग अलग तरीके से आपको बोल रहा हूं ताकि चीजें आपके दिमाग में क्लियर हो जाए। इधर डेल्टा एच कैसा है, निगेटिव, यानी यहां क्या होगा, प्लस क्यू होगा, तभी तो इसका डेल्टा एच निगेटिव आ रहा है। अगर आप इस सिस्टम को हीट करो, इस इक्विलिब्रियम को आप हीट करो, इसका मतलब क्या होगा, रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। मतलब सॉल्यूशन के अंदर वो जो गैस मौजूद थी वो अब कहां भाग जाएगी, बाहर की तरफ। यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, ये आपकी डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। चलो, ये तो मैंने आपको एक तरीके से समझाया। अब मैं आपको फिर से जरा ऊपर ले चलता हूं, ऊपर वाले केस के बारे में बात करता हूं। मुझे बताओ, यदि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, ठीक है, ये टक्कर हुई, ये टक्कर हुई। अब जरा बताना कि इस पर्टिकुलर लिक्विड के जो बाउंस बैक करने की कहानी है, अगर मैं इसको इसके टर्म में समझना चाहूं,
ये तो एक क्राइटेरिया है, मैंने इसको ऐसे समझाया कि इस तरह से देखो। इसके अलावा भी यदि देखा जाए कि यदि हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो टेम्परेचर इंक्रीज करने में ये जो बाउंस बैक वाली जो प्रॉपर्टी है, ये बाउंस बैक वाली प्रॉपर्टी बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए? अब देखो, टेम्परेचर बढ़ा दिया, ये आकर टकराया और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, मतलब ये भागना चाहेगा। यानी ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन की अगर मैं इस प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा हूं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर बाउंस बैक होने की जो प्रोसेस है वो आपकी बढ़ जाएगी। बाउंस बैक होने की प्रोसेस यदि बढ़ गई तो जो हेनरी का लॉ है पी ऑफ गैस डिवाइड बाई के एच इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्वेंट, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो बाउंस बैक होने वाली प्रोसेस क्या हो गई? बढ़ गई। तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गई? डिक्रीज कर गई। ये बात भी समझ में आ गई। ठीक है, तो जो मर्जी आप तो सोचने का तरीका कोई भी एडॉप्ट कर लीजिए, समझ में आनी चाहिए बात। ठीक है, अच्छा, इसका एप्लीकेशन देखते हैं। पी ऑफ गैस बराबर होगा के एच, ये हेनरी का कांस्टेंट है, ये डिपेंड करता है कि आपका सॉल्वेंट कैसा है, हर सॉल्वेंट के लिए अलग अलग होगा। यहां क्या होगा? मोल ऑफ गैस अपॉन मोल ऑफ गैस प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त आप एक चीज हमेशा पाओगे कि जो सॉल्युबिलिटी है ना, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, ये बहुत निग्लेजिबल फिनोमेना है। इस कारण से आप सॉल्वेंट का अमाउंट, सॉल्वेंट के मोल्स को ज्यादा ही लोगे। ये वाली पर्टिकुलर चीज कैसी है? बहुत कम। इसलिए गैस के मोल की तुलना में सॉल्वेंट के मोल चूंकि ज्यादा होते हैं, इसलिए नीचे वाली जगह को आप इस वाले टर्म को कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। कैलकुलेशन इससे थोड़ा सा इजी हो जाएंगे कि मोल ऑफ गैस यदि कम आए तो उसको आप इसकी तुलना में क्या कर दीजिए? निगलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, अच्छा, एक चीज और, यहां पर एक टर्म जो बचा रह गया उसके बारे में मैं बात कर लेता हूं, नेचर ऑफ गैस। देखो बच्चों, एक चीज याद रखिए, पहली चीज जरा उसमें क्या है, मुझे इसमें दो बातें बोलनी है। पहली चीज यह है कि जो भी गैस वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगी, जो भी गैस वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगी वो आपकी उसके अंदर ज्यादा सॉल्युबल होगी। पहली बात ये, जो भी गैस वाटर के साथ रिएक्ट करके कोई चीज बना लेंगी वो पर्टिकुलर गैस वाटर के अंदर ज्यादा सॉल्युबल होगी। ठीक है, जैसे अमोनिया, एक तो उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एक तो उसके अंदर अमोनिया गैस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। सर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से सॉल्युबिलिटी कैसे बढ़ी? अब देखो, ये है इसकी दूसरा पॉइंट जो आपको आगे चलकर बहुत काम आने वाला है जब आप सरफेस केमिस्ट्री पढ़ोगे तब। देखो बच्चों, अगर किसी गैस के मॉलिक्यूल के अंदर अट्रैक्शन के फोर्सेस ज्यादा हुए, इसको ऐसे दिमाग में बैठाना है आपको, अगर किसी गैस के मॉलिक्यूल के अंदर एट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा हुए तो जैसे ही कुछ अंदर जाएंगे वो अपने भाई बंधुओं को घसीट लेंगे अपनी तरफ, जिससे उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो अगर कहीं पर आपको गैस ए, गैस बी, गैस सी में कह दिया गया कि इसमें ए का ऑर्डर, ए याद आया? ये वॉन्डर वॉल गैस कांस्टेंट है जो अट्रैक्टिव फोर्सेस को बताता था। इनमें यदि ऑर्डर ए का ये दे दिया जाए तो आप उस गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा कह दोगे जिसके अंदर
अट्रैक्टिव फोर्सेस कैसे हैं, ज्यादा हैं। या आपसे कह दिया जाएगा कि इस ए गैस के क्रिटिकल टेम्परेचर, बी गैस के क्रिटिकल टेम्परेचर और सी गैस के क्रिटिकल टेम्परेचर का ये ऑर्डर है। तो बच्चों क्रिटिकल टेम्परेचर जिसका ज्यादा है, जिसका भी क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, इसका मतलब क्या था, जरा दिमाग लगाओ क्या था। जिसका भी क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा, उसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस कैसे, एग्जैक्टली अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा, ठीक है। और जिसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा, वो पर्टिकुलर गैस की सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा, ठीक है बच्चों। तो ये पॉइंट दिमाग में रखिएगा। अच्छा, अब इस पर बेस कुछ क्वेश्चन की मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूं। अभी आपको क्या करना होगा, उनको करना होगा। आप एनसीईआरटी खोलिए, उसके अंदर एग्जाम्पल 2.4 आपको करना है अभी, ठीक है। जो डाउट आएगा मैं बताऊंगा बोल के बिल्कुल ही, फिर भी नहीं आता तो उसका कुछ और उपाय निकालेंगे, ठीक है। और दूसरा इंटेक्स क्वेश्चन, इंटेक्स क्वेश्चन का आपको करना है, इसके जस्ट अगले पेज पर दिया हुआ है 2.6 और 2.7। जल्दी से इसको करो। ये एग्जाम्पल है, इसमें इस बात को जो मैंने बोला है उसको एक बार सीखो, फिर अगले क्वेश्चन पर आओ 2.6 वाले पर। 2.6 में आपको एक टर्म की जरूरत पड़ेगी, एसटीपी कंडीशन। तो आप एसटीपी कंडीशन में जो प्रेशर ले लेना, वो ले लेना 0.987 बार, ठीक है ये। और अगले वाले क्वेश्चन में, इसमें आपको जरूरत पड़ेगी मेरे ख्याल से एटीएम और पास्कल में कन्वर्जन की, वो तो आप कर लोगे, ठीक है। चलो मुझे जल्दी से इन दो क्वेश्चन के बारे में बताओ और इस कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज ऑस्मोटिक प्रेशर की शीट मिल जाएगी आपको और फिर कहानी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए जल्दी से इसको करिए।